तो आप में से कोई बता सकता है कि गत सत्र में हमने क्या चर्चा की थी 20वें श्लोक पे? नित्य तृप्ति के बारे में आपने समझाया। नित्य तृप्ति वो समझाने के लिए आपने पहले अतृप्ति के कारण समझाया, भाव, अभाव और प्रभाव। बहुत सुंदर। असंतुष्टि कितने प्रकार की होती है, किस किस प्रकार से असंतुष्टि होती है आपने बोला? और कोई माताओं में से कोई असंतुष्टि किस प्रकार, कितने प्रकार की होती है जो हमने लास्ट में चर्चा की? 5 नहीं, हमने किस किस प्रकार की असंतुष्टि होती है, कितने भाग होते हैं? मैं पूछ रहा हूँ कितने विभाजन, कैसे विभाजन किया था हमने असंतुष्टि? माताओं में से कोई बोलना चाहे? मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, हमने कर्ण और अर्जुन के बारे में चर्चा की थी। किसी को याद आ रहा है? फिर मैं नाम लेके बोलूंगा, आपको बोलना पड़ेगा। कर्ण के जीवन में किस कारण से असंतुष्टि थी? क्या चाहिए था उसको? रिकॉग्निशन, रेटिंग चाहिए था। तो उसके जीवन में कुछ कमी थी, तो अभावजन्य असंतुष्टि। और अर्जुन के जीवन में भावजन्य असंतुष्टि। अर्जुन भी असंतुष्ट थे पर भाव के कारण थे, और कर्ण थे वो अभाव के कारण थे। और फिर हमने बहुत सारे कारण भी देखे, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमने जीवन के अंत में जो हमें ग्लानि नहीं होनी चाहिए, जो हमें जब हम मृत्युशैया पर है, जो आज ना कल कभी ना कभी हम होंगे, तो उसमें हमें किस प्रकार की ग्लानि नहीं होनी चाहिए, हमें अफसोस नहीं होना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि काश मैंने ऐसा किया होता। तो उसके बहुत सारे हमने उदाहरण देखे थे। तो उसमें से कुछ कुछ उदाहरण है जो मुझे चाहता हूं कि मैं उसको दोहरा दूं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन से कारणों की हमने चर्चा ऑलरेडी कर ली थी। पहला तो ये था कि माय चॉइस ऑफ लाइफ, कहीं मैंने जीवन अपनी पसंद से जिया होता, ये एक रिग्रेट होता है। फिर दूसरा ये रिग्रेट होता है कि काश मैंने ऐसा कुछ किया होता जो बहुत वर्दी होता, उसका बहुत मूल्य होता, ऐसा मैंने कोई कार्य अपने जीवन में किया होता। फिर ऐसे भी एक ग्लानि होती है कि कभी ना कभी मैंने कुदरत ने जो मुझे दिया है उसके आधार पर मैंने अपना जीवन निर्वाह किया होता। बहुत बार हम अधिकांश समय जाने अनजाने में प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो नेचुरल फूड हम अवॉइड कर रहे हैं। फिर दूसरी हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से हमारे माता पिता को हमें महत्व देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो जीवित हैं तब तक हमारा एक कर्तव्य भी है, हमारा प्रेम भी है, और हमारे उनके प्रति भावना भी है। तो कहते हैं ना कि माता पिता जो है वो धूप में तपता है, पिता धूप में तपता है, माता चूल्हे पे जलती है। पिता धूप में तपता है, माता चूल्हे पे जलती है, तब जाकर कहीं औलाद पलती है। तो उनके जीवन हम कितना भी प्रेम दें उनको, तो प्रेम को व्यक्त करना आवश्यक है। अगर वो व्यक्त नहीं कर पाएंगे, मन में कुछ भी रखेंगे, तो मन की बात मन में रह जाएगी। फिर हम दीवान खंड में सोने से मड़ी हुई, चांदी से मड़ी हुई, हीरे माने से मड़ी हुई उनकी छवि लगाएंगे और फिर उनके सामने बैठेंगे, पर वो बेटा कहकर बोलने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, उनकी आवाज नहीं आएगी। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। और दूसरा, जब हम माता पिता होते हैं तो हमारे बच्चों को हमें वो सब कुछ देते हैं जिनके उनके इस जीवन के लिए आवश्यक है, पर हम वो नहीं दे पाते जो उनके लिए आध्यात्मिक जीवन में आवश्यकता है, तो उनको मूल्य नहीं दे पाते। हमें ध्यान रखना है कि सुख सुविधाओं को देना मना नहीं है, पर उन्हें कुछ ऐसा दीजिए कि जिसके कारण उनको जीवन में कभी असुविधा हो तो वो अपने जीवन का निर्वाह अपने मूल्यों के आधार पर कर सके। अगर आपने कोई मूल्य दे दिया ना और धन दौलत नहीं दी ना, तो कोई बात नहीं, वो अपना जीवन खुद जिएंगे। मूल्य और संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम बहुत बार देखते हैं कि हमें लगता है कि हम भारत में जन्मे हैं, बहुत सौभाग्यशाली है, या तो भारत सौभाग्यशाली है कि हम यहाँ जन्मे, ऐसा हमें लगता है। और बहुत बार हम अपने आप को, अधिकांश समय हमने इस भारत भूमि से बहुत कुछ लिया है, पर हमने कभी कुछ दिया नहीं है भारत भूमि। और देते हैं तो क्या देते हैं?
हम कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं नेशंस के साथ? कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इंडिया मैच जीती है तो हाँ, इंडिया मैच जीतेगा तो हमारे लिए वो मैंने मतलब अगर इंडिया जीता मैंने उनको चीयर अप किया तो मतलब मैंने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है ना। पर ऐसा नहीं, व्यक्तिगत रूप में। तो शास्त्र बताते हैं कि भारत भूमिते होइले जन्मजात, आगे जन्म सार्थक करो परोपकार। तो मनुष्य जीवन जो भारत भूमि में मिला है उसका बड़ा कर्तव्य है। पूरे विश्व के लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम शास्त्रों को जाने, शास्त्रों का अध्ययन करें, उसे समझे, और जो भी हमसे मिलता है कहीं भी विश्व में कहीं भी रहें, उसको भारतीय होने के नाते हम जो दे सकते हैं वो आध्यात्म दे सकते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जब गए थे चाइना में और जापान में तो उन्होंने क्या किया? भगवद गीता। तो उन्होंने क्या कहा? उनके वाक्य थे कि समस्त संसार में इससे बड़ा ना आपके पास कुछ पाने के लिए है और ना मेरे पास कुछ देने के लिए। तो आध्यात्म ज्ञान है, वही हम सबसे उम्दा भेंट किसी को दे सकते हैं जिसका जीवन परिवर्तित हो सकता है और भगवान की तरफ मुड़ सकता है। और बहुत बार हम अपने स्वास्थ्य के लिए भी चिंता करते हैं, स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, और स्वास्थ्य में बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के फोटो देखते हैं। ऐसा मानता है कि बहुत सारे जिम में जाती हैं और फिर अपने आप को सही और संतुष्ट रखने के लिए प्रयास करते हैं। पर अभी जितने भी बॉडी बिल्डर हैं जो अपने फिटनेस पर ध्यान देते हैं, वो लोग सारे के कौन से प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं? जो प्रोडक्ट वो खुद नहीं लेते हैं। और जितने भी आप कमर्शियल प्रोडक्ट देख लो, चाहे वो बिस्किट की कैटेगरी में हो या फरसान की कैटेगरी, कुछ भी देख लो, तो उनका बॉडी एकदम स्लिम होगा और वो आपको क्या दिखाएंगे? मैदा खाने को सिखाएंगे। और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसकी बॉडी ऐसी है, क्या ये खाने से उसकी बॉडी ऐसी हुई है? तो हमारे शरीर को भगवान का दिया हुआ एक साधन है जिसमें आत्मा रहता है, तो उसी के कारण हमारे शरीर का ध्यान रखना है पर कुदरती तरीके से। और बहुत सारी चर्चाएं इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, पर हम 21वां जो श्लोक है उस पर जाना है। पर मेरा इतना ही निवेदन है कि जीवन में हम जो जीवन जीते हैं उसमें अंत समय में हमें किसी बात का रंज ना रह जाए, किसी बात का अफसोस ना रह जाए, और इसीलिए निस्वार्थ भाव से आप जीवन में कभी किसी की सहायता करके देखना। कितने लोगों को आपने सहायता की निस्वार्थ भाव से, मतलब आपको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, और आप देखिए भगवान आपके हृदय को कितने आनंद से भर देते हैं। एक बार एक सिस्टर ब्रह्मचारी हमारे मंदिर के मतलब नासिक में है, वो ट्रैवल कर रहे थे, तो उनकी गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी और गाड़ी सिग्नल पर रुकी और उनको देखा तो एक लड़का आया जो गजरा दे रहा था, मतलब गजरा बेच रहा था। तो वो गजरा बेचते बेचते वो कार पे नॉक किया उसने और प्रभु जी को देखा। प्रभु जी ब्रह्मचारी डीलर, तो आया और वो गजरा दिया, तो गजरा दिखाया प्रभु जी को, बोला अरे मैं क्या करूंगा इसका? तो बोला नहीं, वो आप जो मंदिर में जाते हैं ना, आप वो मंदिर में जाकर अपने भगवान को दीजिए। तो प्रभु जी बोले कि अरे भगवान को दीजिए तो अच्छा है, मतलब भगवान के लिए दे रहा है। तो बोला कि तुम, बोला नहीं मैं जाता हूँ मंदिर में, मैं देखता हूँ तो, और मुझे आपके भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप उसको दे दीजिए मेरे को। तो उसने दिया, प्रभु जी ने लिया, प्रभु जी पैसे दे रहे थे उसको। बोला नहीं नहीं पैसे नहीं चाहिए, आप बस मेरी तरफ से उनको ये दे देना। प्रभु जी बहुत खुश हो गए। प्रभु जी उसका नाम पूछा तो उसने क्या कहा? मेरा नाम वसीम है। तो उसकी जो भावना थी वो निस्वार्थ भाव से कुछ देने की थी। तो हम अपने जीवन में जो भी करते हैं अपेक्षा और आशाओं के आधार पर करते हैं, पर कितनी बार हम निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं। जहां पे स्वार्थ नहीं होता ना, वहां पे आपको भगवान की अनुभूति होगी। अभी ऐसा नहीं कि अर्जुन जो युद्ध लड़ रहे थे वो सिर्फ स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, उनको राज्य चाहिए था, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान उसको कुछ मना करते, भगवान उसका साथ नहीं देते, क्योंकि वो धर्म पे चल रहे थे और निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के लिए वो युद्ध कर रहे थे, धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे, इसलिए भगवान ने उनका साथ दिया। हालांकि भगवान को दुर्योधन से कोई दुश्मनी नहीं थी, भगवान तो सबके लिए सेम है ना, भगवान थोड़ी किसके बैर करते हैं। मतलब भगवान को ऐसा नहीं कि जो कौरव है वो मेरे दुश्मन है और पांडव है मेरे वो दोस्त। वो ऐसा मानते थे कि भगवान जो है वो सिर्फ पांडवों के, क्योंकि वो धर्म पर चलते थे।
तो हम 21वें श्लोक पे जाएंगे और ये जितने भी श्लोक है उस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान कर्म और अकर्म की परिभाषा करके पूरा जो कर्म का विवरण है वो पूरा दे रहे हैं और किस प्रकार से अर्जुन को तैयार कर रहे हैं कि तुम अपने कर्म के माध्यम से किस प्रकार का जीवन जियो ताकि तुम इस कर्म के बंधन में ना फंसो और ना उलझो, क्योंकि उलझेंगे तो फिर से वो साइकिल शुरू होगा और उसमें से निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए ये सारे श्लोकों को, और आपको लगेगा कि ये हर बार एक ही बात क्यों बोल रहे हैं, लेकिन अगर एक ही बात होती तो भगवान इतने सारे श्लोक नहीं बोलते ना। और जो पहले समझा दिया है वो भगवान वापस से थोड़ी समझाएंगे, पर हर श्लोक का अपना एक महत्व है, हर श्लोक का अपना एक संदर्भ है और हर श्लोक में भगवान के द्वारा चयन किए शब्दों का भी महत्व है। वो पढ़ने के लिए हम पढ़ लेते एक शब्द को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा भगवान ये बोलना चाह रहे हैं। तो 21वें श्लोक पे जाएंगे हम। निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म पूर्वनाप्नोति किल्बिषम्। Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, give up all sense of proprietorship over his possessions and acts only for the bare necessities of life. Thus working is not affected by sinful reactions. Purport: a Krishna conscious person does not expect good or bad results in his activities. His mind and intelligence are fully controlled. He knows that because he is part and parcel of the Supreme, the part played by him as a part and parcel of the whole is not his own activity but is only being done through him by the Supreme. When the hand moves, it does not move out of his own accord but by the endeavor of the whole body. A Krishna conscious person is always dovetailed with the Supreme desire, for he has no desire for personal sense gratification. He moves exactly like a part of a machine. As a machine part requires oiling and cleaning for maintenance, so a Krishna conscious man maintains himself by his work just to remain fit for action in the transcendental loving service of the Lord. He is therefore immune to all the reactions of his endeavors. Like an animal, he has no proprietorship even over his own body. A cruel proprietor of an animal sometimes kills the animal in his possession. Yet the animal does not protest, nor does it have any real independence. A Krishna conscious person fully engaged in self-realization has very little time to falsely possess any material object. For maintaining body and soul, he does not require unfair means of accumulating money. He does not therefore become contaminated by such material scenes. He is free from all reactions to his actions. धन्यवाद प्रभु। So ये जो 21वां श्लोक है वो जो भगवान ने बोला, तो जो 20वां श्लोक बोला था उसमें भगवान ने क्या कहा था कि अपने कर्म फलों का त्याग कर नित्य तिक्त रहकर कर्म करो। अब भगवान ने कर्म की परिभाषा समझा दी और अर्जुन को उत्साहित कर दिया, प्रोत्साहित कर दिया कि तुम्हें कर्म करना है। और भगवान क्या बोल रहे हैं कि स्मरण कर उसको कर्म करना। लेकिन अर्जुन के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि किस प्रकार से आप जब मुझे कर्म करने बोल रहे हो और अभी का इमीडिएट कर्म क्या करने बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसको, क्या करना है अर्जुन को, क्षत्रिय है उनको क्या करने बोल रहे हैं, फाइट करने बोल रहे हैं। तो अर्जुन के मन में, हालांकि उसने व्यक्तिगत रूप से ये पूछा नहीं है बाहरी रूप से, पर उसके मन में ये प्रश्न उठा होगा या उठा है कि आप मुझे कर्म करने बोल रहे हैं पर आपके कर्मों की सूची में ऐसा भयावह कर्म कोई भी नहीं है, इतना खतरनाक कर्म कोई नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं, युद्ध करो, जितने सारे करोड़ों सैनिक हैं वहां पर उन्हें सबको मार दो। हो सकता है ना आप लोग कर्म करो और आप मुझे क्या करने बोल रहे हैं, युद्ध करने बोल रहे हैं। युद्ध करने बोल रहे हैं तो मारने बोल रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? तो भगवान ने अर्जुन के मन के भाव, तो सब में विराजमान है ना, तो उनके मन के भाव को समझ लिया और इसलिए भगवान यहाँ पर उसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, निराशी। अब निराशी का क्या मतलब होता है? विदाउट डिजायर। आप सब बुद्धिमान लोग हैं। मैंने पहली बार सोचा तो मुझे लगा निराश हो जाए। देखिए बोला तो हाँ, अधिकांश समय हम ऐसा सोचते हैं निराश का मतलब होता है कि जो उदासीन हो, जो दुनिया से उठ चुका हो, जिसके लिए रहने के लिए कोई कार्य बचा नहीं है, उसका दिल टूट गया है और बैठे बैठे गाने गा रहा है।
पर वैसा नहीं है। निराश्रित मतलब भगवान यहाँ पे कह कहते हैं जो आशाओं से परे चला गया है, जिसकी भौतिक जगत में खुद के लिए संग्रह करने की कोई आशाएं नहीं है। अब यहां पर यह चित्त आत्मा, यह चित्त और आत्मा, तीन इसका संधि विच्छेद होता है। यह चित्त मतलब, यह चित्त आत्मा मतलब स्वयं पर विजय प्राप्त करो, स्वयं पर विजय प्राप्त करके। अभी विजय प्राप्त करने की बात क्यों आती है? क्योंकि जब से आप देखेंगे ना तो मानव जीवन जब से शुरू होता है, जब से जन्म लेता है शिशु, तब से लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तक उसके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होता है। इस बात को मानते हैं आप? इसलिए भगवान भी कहते हैं मनश्शस्त्राणि इंद्राणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन के साथ जी हुई पांच इंद्रियों और मन के साथ रहकर वो बहुत संघर्ष करता है इस भौतिक जगत में। अभी संघर्ष की बात आती है, मतलब क्या? संघर्ष मतलब क्या? एक प्रकार का युद्ध है ना। संघर्ष मतलब युद्ध ही होता है ना एक प्रकार का, कि उस परिस्थिति से, उस माहौल से, उस व्यक्ति से, उस गेम्स में आपको जीतना है। संघर्ष ही होता है ना हर जगह पे। तो संघर्ष में आपको जीतना है, तो जीतने के लिए सब प्रयास करते हैं और हमें लगता है कि जीतना मतलब हर परिस्थिति में हमारी विजय होनी चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो। अगर जीतने की बात आएगी ना तो सबसे पहले हमें क्या लगता है कि कुछ कॉन्कर करना है, कुछ प्राप्त करना है, हमें वो मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर हम इतिहास के पन्नों में देखेंगे तो जीतने पर बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। जितने भी युद्ध हुए आज तक उसमें क्या मतलब हमारा ये मानसिकता बन चुका है कि जो जीतता है ना वही श्रेष्ठ होता है, जो जीता वही, बाकी सब बंद है। ऐसा नहीं है। अभी सिकंदर की बात आती है तो आप जानते हैं ना सब सिकंदर कौन था? अलेक्जेंडर द ग्रेट। जानते हैं उसे ग्रेट, पहले उसका नाम अलेक्जेंडर ही था, उसे ग्रेट क्यों कहा गया? अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों बोला उसको? शायद मायरा और दिव्या कुछ कहना चाहते हैं। उनकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पहले अलेक्जेंडर था, वो 22 साल का था। वो कहां से था? ग्रीस से था, है ना। ग्रीस से था, 22 साल का था और तब उसने अपनी यात्रा शुरू की। किसकी यात्रा? कॉन्कर ओवर द वर्ल्ड, मतलब विश्व विजेता बनना था उसको, और उसने शुरू की। और कितने समय तक उसने ये संघर्ष किया? लगभग 13 वर्षों तक। 22 साल का था तो मरा कितने साल में? 35 साल में। तो ग्रीस से शुरू किया उसने, ग्रीस से शुरू करते करते फिर वो अंत का हुआ भारत में आया, भारत में हुआ। और भारत में भी उसने बहुत प्रयास किया और भारत में उसको बहुत सारे साक्षात्कार हुए, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के लोग, उसे बहुत सारे साक्षात्कार हुए। और जिस सेना ने उसका साथ दिया था यहाँ तक पूरे विश्व को विजय प्राप्त करने के लिए, वो सेना भारत में आकर पलायन कर गई। और फिर पोरस, उसका नाम पुरुषोत्तम था, फिर उसे पोरस कहते हैं, तो उसके साथ उसका युद्ध हुआ। और ऐसा कहते हैं कि उसकी नाक टूट गई थी, उसके साथ युद्ध करते थे ना, घोड़े से गिर गया था, उसकी नाक टूट गई सिकंदर की। तो उसे भारत में बहुत सारे साक्षात्कार हुआ। सिकंदर का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा विजेता था जिसके जैसा कोई नहीं हुआ। तो जब उसने भारत में एंट्री मारा और फिर वो उत्तर की तरफ जा रहा था, तो बीच में मध्य प्रदेश में वो रुका और मध्य प्रदेश में उसने अपनी छावनी लगाई। और वो छावनी जब लगाई उसने, तो रात में उसका टेंट, उसकी जो उसका जो तंबू था, उसमें एक चोर आया चोरी करने के लिए। उसको पता नहीं था कि वो सिकंदर का तंबू है, वो चोरी करने गया। चोरी करने गया तो उसके सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। तो पकड़ लिया और फिर सिकंदर के सामने लेकर आए, तो बोला इसको मृत्युदंड दे दो। तो बोला मृत्युदंड दे दो। तो उसको तब समझ में आ गया एक्चुअली सिकंदर का तंबू था और सिकंदर के तंबू में चोरी करने गया। तो उसको मृत्युदंड देने का बात किया, तो बोला मृत्युदंड क्यों दे रहे हो मुझे? बोला तुमने चोरी किया है।
अभी देखो चोर लोग में ना बहुत, चोर लोग भी दार्शनिक होते हैं, उनमें भी बहुत सारा फिलोसफी होता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत होता है। तो उसने कहा ठीक है, आप मुझे बताइए कि चोरी की परिभाषा क्या है। आपके कानून में, हमारे कानून में, विश्व में जितने भी कानून है उसमें चोरी की परिभाषा क्या है, चोरी किसे कहते हैं? अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ, चोरी किसे कहते हैं? किसी और की वस्तु को बिना अनुमति के ले लेने को चोरी कहते हैं। तो उसने बोला ठीक है। तो बोलते हैं कि ठीक है आपने, और मैंने तो आपके तंबू में चोरी किया, और तंबू में मुझे क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? कुछ वस्तुएं मिल जाएंगी, कुछ मूल्यवान, कुछ साधन सामग्री होगी, वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे चोरी कहते हैं तो आपने क्या किया है अभी तक? ये चोर बोल रहा है सिकंदर को कि तुमने अभी तक क्या किया? तुमने जब से शुरू किया तब से तुमने किसी भी राज्य में जाने से पहले अनुमति ली थी? राजा को बोला था कि मैं आपकी अनुमति चाहता हूं आप पर विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं। तो तुमने तो बिना अनुमति के कितने सारे राजाओं को मारकर, कितने सारे सैनिकों को मारकर, कितना 4 मिलियन स्क्वायर माइल, 40 लाख स्क्वायर माइल की भूमि उसने जीती थी। तो बोला कि मुझे छोटी सी चोरी करने के लिए, चोरी की परिभाषा तो सेम है, मुझे छोटी सी चोरी करने के लिए अगर मृत्युदंड देते हैं तो आप अपने आप को कितनी बार मृत्यु देनी चाहिए? फिर आगे की चर्चा नहीं कि उसे मृत्युदंड मिला कि नहीं मिला, लेकिन शायद नहीं दिया होगा क्योंकि वो इतना शर्मिंदा हो गया होगा कि उसने तो जीवन भर वही किया है, और उसे ऐसा लगता था कि मेरे इशारों पे, मेरे आदेश पे सारा संसार चलना चाहिए। तो जब वो वृंदावन से रहा था, वृंदावन की तरफ था, तो उसने एक साधु के बारे में सुना और साधु से चर्चा करने के लिए उसे बुलाया, साधु के दर्शन करने के लिए। तो साधु आए नहीं, बोलते हम अपना भजन छोड़ के पहले सैनिक को भेजा, सैनिकों को हम भजन कुटीर से छोड़ करके जाते नहीं है, उसे अगर जाना है, आना है तो उसे वो खुद आए। तो बहुत गुस्से में हो गया, मुझे कैसे बोलना है। तो जैसे ही सिकंदर साधु की कुटिया में आया तो साधु ने उसे देखा और फिर उसका स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? आओ मेरे दासों के दास आओ, सिकंदर को बोला उसने। तो सिकंदर दासों के दास, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। साधु की कुटिया देखी, बोली मुझे बोल रहे सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। तो बहुत गुस्से में आ गए। फिर साधु ने एक्सप्लेन किया कि देखो मैंने भगवान की कृपा से, अपनी साधना से जो क्रोध है उसे मैंने अपना दास बनाया है, मतलब क्रोध पर विजय प्राप्त हुई। लेकिन तुम किसके दास हो? तुम क्रोध के दास हो। तो तुम हुए ना दासानो दास, तो तुम्हें क्रोध आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे उसको साक्षात्कार हुए। और इसके बाद और एक चंगेज खान करके था, और मंगोलियन, और उसने भी वही किया। उसने कितनी भूमि प्राप्त की? 10 मिलियन स्क्वायर माइल, इतनी भूमि प्राप्त। और ऐसे नेपोलियन और ऐसे बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने दूसरों को प्रताड़ित करके विजय प्राप्त की और भूमि को प्राप्त किया। तो ऐसे बहुत सारे विजय के स्तर है कि किस प्रकार से लोग, अभी ये जो हमने बात की वो क्या था? क्षेत्रीय राजकीय विजय, टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, है ना? अभी ये जो विजय की बात आती है ना, उसमें राजाओं की नहीं, एक जो गली का जो कुत्ता होता है ना, उसको भी अपने गली का राजा बनना होता है, और वो भी भोगता है। अगर कोई दूसरा कुत्ता अगर उसकी गली में आ गया ना, तो वो भी भोगेगा कि तूने मेरे टेरिटरी में एंटर कैसे किया। तो एक प्रवृत्ति है अपने आप को विकसित करने की और कॉन्कर करने की, विजय प्राप्त करने की। दूसरा होता है एक आर्थिक विजय, जिसे हम कहते हैं। तो आर्थिक विजय में ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जितनी भी संपत्ति है उसे नियंत्रित कौन कर रहा है? सिर्फ 10% लोग उसे नियंत्रित करते हैं, जितनी भी संपत्ति है आपकी। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे शोषण होता है, और शोषण करके व्यक्ति आर्थिक तरीके से दूसरों को, अभी जैसे ट्रंप आया तो उसने क्या किया? टैरिफ लगा दिया। अभी उनका सबसे बड़ा भय क्या है मालूम है? उनका सबसे बड़ा भय ये है
कि जो भी एक्सचेंजेस होगा, करेंसी का जो भी एक्सचेंजेस होगा ना, वो डॉलर के थ्रू ही होना चाहिए। इसलिए जो भी प्रयास लाते हैं कि डॉलर को अगर नीचे गिराने की बात करेंगे या दूसरी करेंसी एक्सचेंज में, क्योंकि विश्व भर में जितने भी व्यापार होते हैं उसका जो मेन करेंसी है, मीडियम है, वो क्या है? डॉलर है। डॉलर से ही एक्सचेंज होता है सारा। तो इसीलिए वो अपनी प्राधान्यता, अपनी सर्वोच्चता को बना के रखना चाहते हैं और इसीलिए वो साम दाम दंड भेद सब कुछ प्रयास करते हैं, डिप्लोमेट बनते हैं और बहुत सारे षड्यंत्र करते हैं, क्योंकि उनको उस स्तर पर बने रहना है। इसलिए वो अपने साधन सामग्री पर टैरिफ लगाते हैं और अपनी जो करेंसी, उनका जो चलन है, उसे बना के रखना चाहते हैं। दूसरा होता है कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, मतलब सभ्यता की विजय। और सभ्यता की विजय में क्या होता है? जैसे हमने देखा अभी का जो हमारा चलन चल रहा है, उसमें कौन सी सभ्यता प्रधान बात है? हालांकि उसे सभ्यता नहीं कह सकते, पर क्या कर लिया उसने? पूरे तरीके से हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता और हमारे संस्कार, हमारी वेशभूषा, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार उस स्तर पे विजय प्राप्त कर दी। किसने? पाश्चात्य देश के चाल चलन में। हम ऐसे विदेशी संस्कृति कहते हैं, पर संस्कृति है ही नहीं, सभ्यता है ही नहीं। प्रभुपाद के टाइम पे थे जो हिप्पीज थे, तो उन्हें लगता था कि दुनिया में सारे लोग मतलबी होते हैं और हमारा कोई नहीं है, तो आप अनियंत्रित रूप से इंद्रिय भोग कीजिए, अपने आप को संतुष्ट रखिए और हमेशा खुश रहिए। वो उनकी ऐसी मानसिकता थी। इसीलिए लंबे लंबे बाल रखना, गाना नहीं, तो उस प्रकार का उनका मानसिक संतुलन हो गया था। और अभी हम क्या कर रहे हैं? जितने भी यहाँ पे हम सो कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलो या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोलो, आपको मालूम है तकनीकी दृष्टि से हम अमेरिका से 40 साल पीछे। हमें लगता है ना यहाँ पे इतना सारा टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हम 40 वर्ष पीछे हैं। जो उन्होंने 40 साल पहले कर दिया था, वो अभी हम अपना रहे हैं। तो तकनीक और साधन सामग्री को प्रयोग करना हमारे जीवन में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर वो प्रयोग करते हुए क्या हम हमारे मूल्यों को, हमारे सिद्धांतों को, हमारे संबंधों को, हमारे संस्कारों को भूल रहे हैं? अब सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो कहाँ होता है? वेशभूषा पर। और मैं अपने आप के लिए भी बोल रहा हूं। अभी आप देखेंगे तो मैं ऊपर से भारतीय हूं और नीचे से अमेरिकन हूं। क्योंकि ऊपर कुर्ता पहना है, नीचे पैंट पहना है। पैंट भारत की संस्कृति नहीं है। पर प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न आपकी वेशभूषा का नहीं है, दिल से भारतीय है कि नहीं, दिल है हिंदुस्तानी है कि नहीं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से जब माताओं की बात आती है, लड़कियों की बात आती है, तो वहां की जो वेशभूषा है, उसका जो हमने जो आगमन किया है अपने जीवन में, उसके कारण बहुत लोगों का ऐसा, मेरा कोई ऐसा व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो हमें लगता है कि कपड़े ऐसे पहने उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या अंतर होगा, ऐसा लगता है ना आपको। पहले बात तो मेरा जीवन में मैं कुछ भी पहनूं, अभी ये बहुत भयंकर है, कुछ भी पहनूं ना बहुत भयंकर है। अभी आप मुझे बताइए कि अगर कॉलेज में जाना है और अगर कॉलेज में जाएंगे और बोले कि स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं, मेरा मन है मैं कुछ भी पहनूं, और कभी मेरा मन हो तो मैं कुछ भी नहीं पहनूं और कॉलेज में चला जाएगा, तो क्या होगा? तो आपको मालूम है जब वो सोराइज होता है, आंख आती है किसी को, देखते हैं तो दूसरे की आंख में चश्मा लगा के घूमते हैं, उससे मतलब दूसरे की आंख में देखेंगे तो उसको भी आ जाएगी। तो आंख आई मतलब क्या हो? पहले से ही है, अभी नहीं आई है। इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसी प्रकार से ऐसा कहा जाता है, ये गलत धारणा है, लोगों को लगता है कि हम जितना अपने शरीर को दिखाएंगे उतना हम सुंदर दिखेंगे, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उनको ऐसा लगता है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। अगर आपको वास्तव में सुंदरता देखनी है ना, तो जितना अपना शरीर को ढका हुआ रहेगा ना, उतने ज्यादा अधिक सुंदर दिखते हैं। नग्न व्यक्ति सुंदर नहीं दिखता है।
जब सीता माता ब्याह करके आई तो उनकी मर्यादा, उनकी शालीनता, उनके संस्कार, उनके वेशभूषा से देख रहे थे। सीता माता के सर से लेकर पैर तक एक भी अंग दिखता नहीं था। और जब राम के साथ कैकेयी के भवन में आई, कैकेयी का कनक भवन था, पूरे सोने का महल था, उसके दर्शन करने आई, मुंह दिखाई हुई, और उसी समय कैकेयी ने क्या किया, ये जो देखा, सीता का जो शालीनता देखी, मर्यादा देखी, उसके संस्कार को देखा, उसी समय उस महल से बाहर निकल गई और मुंह दिखाई में कनक भवन सीता को उपहार में दे दिया। इतना प्रेम करती थी भगवान राम से और सीता से, माता कैकेयी। तो मेरा प्रश्न ये कि जब हम, आप बोलते हैं ना कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो जैसे मैंने आंख आई का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होता है। तो जिस प्रकार से अगर गलत दृश्य आप देखना कभी भी, अगर मैं कहूंगा नहीं, लेकिन अगर आपको कहूंगा ना कि आपके जीवन का सबसे गंदा दृश्य कौन सा था, एक सेकंड में आपको याद आ जाएगा, क्योंकि उसका उतना प्रभाव है। और उससे क्या होता है, जब वो दृश्य को देखते हैं तो वो आंखों, सबसे पहले ना पाप जब एंटर करता है ना बॉडी में, तो वो आंखों से होता है, आंखों की दृष्टि से पाप शुरू होता है। इसलिए कहते हैं गलत नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो एक सेकंड के लिए, एक झलक के लिए आपने देख लिया, लेकिन उसका जो इफेक्ट होगा ना, वो बहुत लंबे समय तक आपकी मानसिकता में रहेगा और वो आपसे बार बार पाप की प्रवृत्ति करवाता रहेगा। इसलिए लोगों को लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या होगा। तो इससे होता ये है कि पहली बात तो हमने पहले भी चर्चा की थी आपसे कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, काम है, और काम के आधार पर व्यक्ति प्रेरित हो रहा है और ये कामुकता को जगाते हैं और उसके कारण फिर पाप उत्पत्ति होगी। इसलिए आप देखेंगे कि भारत अभी बलात्कार हो या रेप केस हो, उसमें बहुत सारे केसेस बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी गलतियां माताओं की या लड़कियों की या स्त्रियों की है, पर कुछ ना कुछ भाग उसमें रोल प्ले होता है। स्वाभाविक रूप से जब स्त्री पूरी सुंदरता के साथ साड़ी में या जो भी सलवार में जो भी हो, उसमें अपने सौभाग्य के चिन्ह लेकर आभूषणों से लगी होगी, तो स्वाभाविक रूप से उसमें, और ऐसा कहा गया है, गाय को और सौभाग्यवती स्त्री के दर्शन करने से आपके पाप कटते हैं, उसे शुभ माना गया है। किसी भी परिणित स्त्री के दर्शन करना इसे शुभ माना गया है। तो ये कल्चर शिफ्ट जो हुआ है ना, वो वेशभूषा और वाणी के तक ठीक है, क्योंकि ये संवाद और संदर्भ स्थापित करने के लिए उचित है, पर उसके कारण जो हम अपने संस्कार और सभ्यता को भूल रहे हैं ना, वहां पर दिक्कत हो रही है। तो ये क्या हो गया, कल्चरल कॉम्पैक्ट। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विजय है, वो है इंटेलेक्चुअल, बुद्धि के स्तर पर विजय। तो भगवान ने जो सिस्टम बनाया ना, भगवान ने सी हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी चर्चा की। और ये उदारता है सनातन धर्म की कि भगवान ने जब इसकी चर्चा की तो भगवान को पता था कि व्यक्ति इच्छा लेकर संसार में आता है, उसकी कामुकता है, उसकी इच्छा है, उसको पूर्ण करना है। तो पूर्ण करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, धन की, धन की आवश्यकता होगी ना आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और धन को कैसे अर्जित करना चाहिए, धर्म से। तो काम जो है वो धर्म, काम जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ है एक तरीके से, इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि आप धर्म से अर्थ का अर्थोपार्जन करेंगे और उस अर्थ से आप काम की तृप्ति करेंगे और फिर मोक्ष। तो कितने वैज्ञानिक तरीके से भगवान ने इसकी स्थापना की है। पर इसकी जगह पे क्या हुआ, इसकी जगह पे क्या हो गया, विज्ञान आ गया और धर्म को किससे रिप्लेस कर दिया, विज्ञान से। क्योंकि जब भी हम कोई धर्म की बात करते हैं तो विज्ञान क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रूफ, जस्टिफिकेशन मांगता है, प्रूफ मांगता है। आप भगवान की बात करेंगे तो बोलेंगे क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये प्रमाणित है, साइंटिफिक प्रूफ क्या है। लेकिन पूरा विज्ञान अगर देखोगे तो वो किस पे ऊपर आधारित है, प्रयोग पे, एक्सपेरिमेंट पे। वो कुछ नया स्थापित या नया बनाना थोड़ी है, जो भी भगवान ने पहले से बनाया हुआ है उसका विश्लेषण करके उसमें संशोधन करते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो वास्तव में है क्या। वो किसी चीज का निर्माण नहीं कर सकते, और निर्माण करेंगे भी तो प्रभुपाद जी
बहुत अच्छे से कहते थे कि अगर आप निर्माण की बात करते हो तो क्या आप लोखंड को बना सकते हो? कोई भी रसायन है, भौतिक जगत में मिलने वाले कोई भी रसायन को आप बना नहीं सकते। उसी का कॉम्बिनेशन यूज करके आप कुछ प्रयोग करके कुछ में उसमें से कुछ निकाल सकते हो। और धर्म को जब विज्ञान ने रिप्लेस कर दिया और फिर हम धर्म पे क्वेश्चन करते हैं, और अभी दुर्भाग्यवश सो कॉल्ड जो धर्म पालन करते हैं उसमें क्या हो गया, उसमें धर्म लोगों को डराने के लिए रह गया, और उसमें क्या होने लगा, उसमें शोषण होने लगा, धर्म के नाम पर शोषण, कि अगर आप हमारे बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, जो हम मानते हैं उसे नहीं मानेंगे, तो यू आर गोइंग टू बर्न इन हेल। देखिए आप कोई भी धर्म का देखिए, बताए यही बोलेंगे कि अगर आप ये नहीं मानते हैं मतलब आप काफिर हैं। लेकिन जो सनातन धर्म है, जिस ज्ञान की बात भगवान कर रहे हैं, उसमें धर्म की परिभाषा आपको डरा कर नहीं, हम प्रेम करना सिखाते हैं, डराना नहीं सिखाते। इसीलिए सर्वोच्च स्थान भगवान के साथ संबंध प्राप्त करने में ब्यूटी के आधार पर ठीक है, कर्तव्य के आधार पर ठीक है, कुछ मांगने के आधार पर ठीक है, और एक इंक्विजिटिवनेस भी होता है, कोई जानने के आधार पर भी ठीक है। पर हम किस में विश्वास करते हैं? हम जानने से ज्यादा मानने में विश्वास करते हैं। हम प्रेम के स्तर पर भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो जो धर्म है वो हमें प्रेम करना सिखाता है। अब भगवान ने यज्ञ आत्मा की बात की, तो इस पे विजय प्राप्त करनी है। अभी ये सब उदाहरण मैंने क्यों दिए, क्योंकि ये सारे जितने भी विजय हैं वो बाहरी विजय हैं। आप चाहे कल्चरल ले लो, टेरिटोरियल ले लो, इंटेलेक्चुअल ले लो, वो सारे जो विजय हैं वो बाहरी दृष्टिकोण पर विजय है। पर वास्तव में जो वास्तविक युद्ध है वो कहां है? पुराणों में ऐसी कथा आती है, एक भक्त है वो नरसिंह देव की प्रार्थना करता है, नरसिंह देव की आराधना करता है, और नरसिंह देव को विघ्न विनाशक बोलते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप मेरे जितने भी शत्रु है सबका नाश कर दीजिए। तो भगवान के 8 भुजाएं थी, तो उसमें से जो भी शत्रु थे वो सारे गतिमान हुए और उस व्यक्ति के हृदय की तरफ बढ़ने लगे। तो बोला अरे मैंने तो बोला आपको मेरे शत्रु का नाश करने के लिए, आप तो मेरे ऊपर ही हस्त चला रहे हो। तो भगवान ने क्या कहा, सारे जो शत्रु है वो कहाँ है? यहाँ है, अंदर है। इसलिए बाहरी विजय तो बहुत सरल है, बहुत आसान है। आप डरा कर, धमका कर, लांच देकर, रिश्वत देकर, बहुत कुछ करके, मैनिपुलेशन कर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। आपको पता है अगर एक स्तर आ जाता है व्यक्ति के जीवन में, जब उसको विजय की इतनी आदत हो जाती है कि वो अगर विजय उसे नहीं मिला ना तो व्यक्ति वो जी नहीं सकता है। जितने भी सेलिब्रिटीज आप देखते हैं, जितने भी, उनका जीवन जो है ना वो दुर्भाग्यवश, बहुत कम ऐसे होंगे जो सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर जीवन जीते होंगे, पर उनका जीवन जो है ना वो सिर्फ बाहरी दिखावा है। वो लगता है अंदर से व्यक्ति इतने खोखले होते हैं, इतने कमजोर होते हैं और इतने आदी हो गए होते हैं अपने संग के, जो लोग उनकी वाहवाही करे, जो लोग उनको उनकी प्रशंसा करे, उनको एप्रिशिएट करे, उतनी आदत पड़ गई होती है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई सेलिब्रिटी घर के बाहर निकला और अगर उसके आसपास लोगों की भीड़ नहीं हुई तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, उसे तकलीफ होने लगी। और यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति का, अगर जो चित्रपट आते हैं और चित्रपट में यहाँ तक भी प्लानिंग होता है कि अगर वो चित्रपट फ्लॉप भी है ना तो उसे पैसे देकर हिट कराते हैं, है ना? कोई ऐसा भी होता है और इतना पब्लिसिटी करते हैं कि व्यक्ति एक बार तो जाएगा ही और देखेगा ही। तो इसीलिए बाहर की विजय तुलनात्मक दृष्टि से सरल है, पर वास्तविक जो है वो अंदर की विजय है। अब जो विजय की बात आती है ना तो उसमें क्या होता है, ये वास्तव में ऐसी घटना घटी हुई है कि एक लड़की थी, वो पढ़ाई कर रही थी, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, और उसने अपने सेमेस्टर्स में, हर सेमेस्टर्स में उसने फर्स्ट रैंक पे आई।
जब फाइनल सेमेस्टर था ना, फाइनल सेमेस्टर में सबकी अपेक्षाएं बन गई थी कि ये वापस फर्स्ट ही आएगी, और उसने वो उसके बारे में इतना चिंतन करने लगी, इतना सोचने लगी कि वो सोचते 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 उसकी पढ़ाई छूटने लगी, और उस तरीके का प्रेशर उसके ऊपर बनने लगा कि यदि मैं पहली नहीं आई तो लोग क्या कहेंगे, अरे तूने सारे सेमेस्टर में तो फर्स्ट लाई, लेकिन फाइनल में तो तू नहीं आई ना। तो ये वास्तविक रिकॉर्डेड फैक्ट्स है ना, रिकॉर्डेड केस है। तो वो इतना सोचने लगी कि वो मानसिक तनाव में चली गई, उसके घर उसने पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई नहीं कर पा रही थी उस सोच में कि अगर मैं पहली नहीं आई तो, अगर मैं पहली नहीं आई तो, पहली नहीं आई तो, उस सोच में उसने पढ़ाई छोड़ दिया, और आप माने या ना माने उसने आत्महत्या कर दी। तो इसीलिए अगर हमें जीतना है, इसलिए भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, यच्चित आत्मा, मतलब खुद पर विजय प्राप्त करो। अब यच्चित आत्मा की बात करते हैं तो जैसे हमारे लिए बाहरी दृष्टिकोण से जो रण है, जो युद्ध की भूमि है वो बाहर है, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी एक युद्ध की भूमि है। अब यहां पर देखेंगे ना तो भगवत गीता का कोई भी श्लोक आप ले लीजिए, भगवान ने, भले भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे, पर कोई भी श्लोक में भगवान ने बाहरी दृष्टिकोण से विजय प्राप्त करने की बात ही नहीं की है। कभी भगवान ने ऐसा बोला कि तेरी विजय होनी चाहिए, तुझे जीतना है बाहरी दृष्टिकोण से। तो भगवान भगवत गीता का ज्ञान दे रहे थे, उस समय उन्होंने ऐसा नहीं बोला, अरे ये शत्रु को तो देख कौन कौन है, कैसे कैसे हैं, वो सब भगवान ने नहीं बोला। वो तो अर्जुन ने बोला था कि मुझे देखना है कि कौन कौन लड़ने आया है। भगवान ने बाहरी दृष्टिकोण की बात ही नहीं की है पूरी भगवत गीता में। भगवान अर्जुन को किसके लिए तैयार कर रहे हैं, उसके इंटरनल शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान तैयार कर रहे हैं। ये जो थोड़ी दार्शनिकता होती है ना, वो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी डर लगे या थोड़ा सा आपको इसमें इतना रस ना आए, पर ये समझना जरूरी है, क्योंकि शास्त्रों में यही है। हर बार शास्त्र आपको चुटकुले जोक और हर बार शास्त्र आपको वो नहीं देगा जिससे हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारे बाहरी दृष्टिकोण से हमें आनंद की अनुभूति हो, हम खुश हो। कुछ कुछ गहन बातों की चर्चा भी होती है जो हमारे आंतरिक शुद्धिकरण के लिए होती है, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारी बुद्धि सतेज होती है। तो अगर अपने आप पर विजय प्राप्त करनी है तो हमें यह भी जानना पड़ेगा कि किस पे विजय प्राप्त करनी है। अगर विजय प्राप्त करनी है तो हमें शत्रु का पता होना चाहिए ना, कि हमें ये पता चल गया चलो हमारी लड़ाई जो है वो आंतरिक है, बाहरी नहीं है। अभी आंतरिक लड़ाई है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे शत्रु कौन है और हमारे शस्त्र क्या है ना। अब सबसे बड़ा जो शत्रु है ना इस भौतिक जगत में, वो हमारा सबसे बड़ा जो शत्रु है वो हमारा अहम है। अहम काम तो है, अहम है उससे भी बड़ा, और वो अहम के कारण ही काम आता है कि नहीं। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं भी गलत जा रहा हूं तो, सही से मेरी जो छोटी सी मति है जो भी सुनता है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। अगर अहम नहीं होता, काम क्यों प्रताड़ित करता है, क्योंकि काम का मेन उद्देश्य क्या है, आनंद प्राप्त करना व्यक्ति या वस्तु से। और काम मतलब सिर्फ स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही यहाँ पे, काम मतलब हमारी प्रत्येक इच्छा, कामुकता। तो वो क्यों है, क्योंकि हम उससे आनंद प्राप्त करना चाहते हैं ना, हम खुश होना चाहते हैं। तो खुश होना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा अहम है, इसीलिए तो हम बोले ना, अगर ये नहीं होता तो फिर हम सेवक बनना पसंद करते ना। और जब खुश होना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, मतलब हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं ना अपनी उस इच्छा की पूर्ति करके। हमें मिल गया तो हमें लगेगा हम जीत गए। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, कुछ एम आई मेकिंग सेंस, मतलब कुछ लग रहा है आपको, कुछ मैं सेंसिबल बात कर रहा हूँ? नहीं होगा तो बता देना। अभी देखो कर्ण की हमने बात की लास्ट टाइम, तो कर्ण जो है ना वो वास्तव में पांडु है, मतलब पांडव है, कुंती के ज्येष्ठ पुत्र है।
पांडवों के बड़े भाई है। पर प्रभुपाद जी बताते हैं, महाराज बताते हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की, क्योंकि उस कर्ण ने, उसका जो संग था वो दुर्योधन का संग लिया, दुर्योधन के संग में गया, उसी वजह से वो पांडव होते हुए भी क्या बन गया, कौरव बन गया। तो इसलिए महाराज क्या बताते हैं कि हमारे अंदर भी एक जो ईगो है वो फॉल्स ईगो है, और वो फॉल्स ईगो को आप जिस प्रकार से इस भौतिक संसार से जोड़ेंगे, ऐसे एसोसिएशन में जोड़ेंगे जो इंद्रिय तृप्ति की तरफ ले जाता है, तो आप भी कर्ण की भांति क्या हो जाएंगे, अतृप्त रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और कौरव बन जाएंगे। और इस ईगो को छोड़ना बहुत ज्यादा कठिन है। मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ पर मेरे अंदर भी बहुत ईगो है, कभी कभी शर्ट के बटन भी खुल जाते हैं, इतना ईगो हो जाता है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि यही इस भौतिक जगत में आकर यहाँ पर रमण करने की, भ्रमण करने का मेन कारण है, फॉल्स ईगो, अहंता। मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं वो तो ठीक है, पर मैं ही हूं, वहां पे प्रॉब्लम है। और जब तक मानो या ना मानो, सौभाग्य समझो, दुर्भाग्य समझो, कुछ भी समझो, जब तक ये वृत्ति हमारी चेतना में है, तब तक हम आध्यात्मिकता में उन्नत नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि वो एक ही रात में ओवरनाइट चला जाएगा, नहीं जाएगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं पुरुषोत्तम प्रभु को सुन रहा था, तो पुरुषोत्तम प्रभु ने क्या कहा, जैसे हम ईगो की बात करते हैं ना, तो आपको लगता है कि क्या ईगो जा सकता है, कभी जा सकता है ईगो? नहीं जा सकता। कितने लोग को लगता है कि जा सकता है? आप नहीं। मुझे क्लास के बाद में ये टिप्पणी देना कैसे जा सकता है, मतलब अधिकांश लोगों को लगता है कि नहीं जा सकता है। कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, पर वो नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? सप्रेस भी कर देंगे तो भी आए। जब देखो सप्रेशन कब होता है, सप्रेशन जब वातावरण उस प्रकार का होता है ना, तब सप्रेशन होता है। लेकिन फिर से आप उसी प्रकार के माहौल में आ जाएंगे तो वो सप्रेशन फिर से निकलेगा। सप्रेशन मतलब प्रिंग है ना, प्रिंग को दबाओगे 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 दबाओगे, कितना दबेगा? होता है लिमिट है ना, टाइम है, वो दबा के रखोगे, लेकिन फिर जैसे ही छोड़ोगे क्या होगा, वो अपने कल से भी ज्यादा विस्तारित हो जाएगा। तो आप सप्रेस नहीं कर सकते उसे। और आप लोग का अधिकांश समय जिसको लगता है कि कर सकते हैं, वो भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, मैं समझता हूं, लेकिन जो ईगो है ना वो वास्तव में नहीं जा सकता। उसका मूलभूत कारण ये है कि ये जो भौतिक संसार बना है ना, भगवान बताते हैं कि खम आयु, कौन सा श्लोक है वो, मनोबुद्धि रेवच खम आयु भिन्ना प्रकृति अष्टदा। मतलब ये भौतिक जगत में मन बुद्धि अहंकार को लेकर, 5 तत्वों को लेकर जो बनावट है इसमें, उसमें एक ईगो भी है। ईगो भी एक तत्व है। तो वो तत्व के कारण हम यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उसमें से वो ईगो नहीं जाता, क्योंकि उसकी बनावट में है ना वो ईगो, तो वो नहीं जा सकता कभी भी। समझ रहे हैं आप? तो क्या करेंगे? हाँ, गुड क्वेश्चन। मैं यही अपेक्षा कर रहा था, क्या करें? ईगो तो जा नहीं सकता, और बिना ईगो के तो हम तो करें तो क्या? भगवत गीता ये सब क्लास चर्चा कर क्यों रहे हैं? क्यों आप हमारे पीछे पड़े हैं? एक दवाई आती है मालूम है, फॉल्सीगो, उसका नाम फॉल्सीगो है। फॉल्सीगो है। आप देखना, गूगल करना कभी, वो दवाई का नाम है फॉल्सीगो। काश मैं सोच रहा हूँ कि उसमें फॉल्स ईगो कैन गो ऐसा कुछ होता तो आप ले लेते। तो सही प्रश्न है, तो क्या करें? मूलभूत रूप से तो ये जा नहीं सकता। देखिए जो ईगो होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है, जैसा मैंने कहा, फॉल्स ईगो और एक वास्तविक ईगो। देखो ईगो हमारे तत्व है, वही हमारा अस्तित्व है, उसके कारण हमारा अस्तित्व है। अगर वो नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा।
मिथ्या अहंकार की बात हो रही है। मिथ्या अहंकार मतलब क्या? सबसे पहला मिथ्या अहंकार का परिभाषा आपने 4 चैप्टर सुने भगवत गीता के। सबसे पहला मिथ्या अहंकार का परिभाषा कैसे समझ सकते हैं? जो बताएगा उससे प्रसाद की प्लेट पहले मिलेगी। 4 चैप्टर पढ़े ना हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और जहां पे हमारे मटेरियल हाँ मटेरियल तो है, पर सबसे पहला परिभाषा कैसे समझ सकते हैं? और सीखो की सबसे पहले मैं ये शरीर हाँ सही पकड़े एकदम, गोविंद ने करेक्ट आंसर दिया कि मैं शरीर हूं। हम आत्मा के बारे में सोचते ही नहीं है। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जो आत्मा की चर्चा हो रही है ना यहाँ पे, जिसकी शुरुआत है भगवत गीता की, जो शुरुआत हुई है वो भगवान ने किससे की? आत्मा से, सेकंड चैप्टर आत्मा से। और दुनिया में जितने भी पाठ है और जिसको धर्म का नाम देते हैं, वहां पर इन चीजों पर चर्चा नहीं की जाती, क्योंकि ये बहुत ही गोपनीय विषय है। रूह की बात नहीं करने की, डोंट टॉक अबाउट सोल। और हमारी शुरुआत ही यहां से होती है। पहले ये क्लियर करवाई, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं ना, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में अगर फर्स्ट इक्वेशन में कहीं मिस्टेक कर दिया, गलती कर दिया, तो उसका जो कैलकुलेशन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो रॉन्ग होगा, क्योंकि आपने शुरुआत ही गलत की है। इसलिए भगवान शुरुआत ही सही करा रहे। सबसे पहले तो भाई तू सब कुछ छोड़, पहले ये समझ ले कि तू शरीर नहीं आत्मा है। तो जैसे ही हम ये समझ लेते हैं ना, तो हमारे सारी परेशानियां, सारे तकलीफ, सारे दुख दर्द सब कुछ समाप्त हो जाता है। अगर आप मान लो गर्मी में बैठे हो, बहुत गर्मी हो रही है, हालांकि अभी इधर भी हो रही है, एसी बंद है क्या? नहीं, चालू है, लोग ज्यादा है, तो गर्मी हो रही है, तो आपको लगेगा यार बहुत गर्मी हो रही है। वो गर्मी का अनुभव कैसे हुआ? शरीर से हुआ ना। तो आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा कि आप शरीर नहीं आत्मा है, तो इससे क्या गर्मी चली जाएगी? नहीं, गर्मी पंखा चालू करने से चली जाएगी। तो सबसे पहले वही समझना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। उधर से भगवान ने शुरू किया। अगर हम आत्मा है तो फॉल्स ईगो कैसे जाता है? विनम्रता से जाता है। इसकी हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी, जब भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम अभी कर्ण को मारो जब वो रथ पर नहीं है, उस समय जानते हैं क्षत्रिय के लिए कितना बड़ा ईगो क्लैश होता है, क्योंकि उसे पता था कि आने वाले युगों युगों तक मुझ पे लांछन लगेगा कि वो निहत्था था और तुमने उसको मारा, है ना? पर फिर भी मारा क्यों? उन्होंने क्या किया? अपने फॉल्स ईगो को साइड पे रखा और भगवान की आज्ञा का पालन किया। भगवान ने बोला ऐसा करने के लिए, तो मैं करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी लांछन लगे या आने वाले कोई भी युगों तक मुझे कुछ भी सुनना पड़े। तो उन्होंने अपनी विनम्रता को अपनाया और विनम्रता से ही फॉल्स ईगो जाता है और वास्तविक ईगो आता है। तो वास्तविक ईगो क्या है? फॉल्स ईगो है मैं शरीर हूं, है ना? और वास्तविक ईगो क्या है? मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। और वास्तविक ईगो आत्मा की परिभाषा के साथ जानने के लिए वास्तविक ईगो ये है कि मैं भगवान का सनातन सेवक हूं। ये ईगो सब में होना चाहिए। तो जब हम चर्चा कर रहे हैं, अब यचित आत्मा की बात की हमने, एक्सटर्नल फील्ड और इनर फील्ड। अब इनर फील्ड में परेशानी क्या होती है? सबसे बड़े तकलीफ देने वाले घटक या उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है? सबसे बड़े इनर फील्ड में सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है? ट्राई करो थोड़ा सा। एंगर, यस। और एनवी। एनवी, एनवी बाय द वे, एनवी यहां तक कहा गया है कि आप काम पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्रोध पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, लोभ पे कर सकते हैं, मोह पे कर सकते हैं, पर एनवी पे नहीं कर सकते। मैं सुन रहा था एक क्लास में, उसको बता रहे थे कि एनवी मतलब नो वैकेंसी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, नो वैकेंसी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यस, ये बात पूर्णतः से 100% सत्य है कि जब तक मत्सर, एनवी को मत्सर बोलते हैं, मच्छर नहीं मत्सर, मत्सराणाम, निर्मत्सराणाम बनना होता है। एनवी तब नहीं जाता है, कुछ भी कर लो एनवी नहीं जाएगा।
और एनवी शुरू कैसे होता है? जब हम ये देखते हैं कि हमारे से अधिक सामने वाले की प्रशंसा हो रही है, उसके गुणगान हो रहे हैं, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी खूबियाँ लोगों में प्रचलित हो रही है, तब एनवी। और एनवी सबसे बड़ा कारण है कि हम सब यहाँ हैं। और वास्तव में जब एनवी की बात करते हैं ना, तो एनवी, हम किसी से अगर ईर्ष्या करते हैं तो जानते हैं वो ईर्ष्या वास्तव में, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरीके का समझ रख सकूं, हालांकि मुझ में भी है ईर्ष्या और उस पर प्रयास कर रहे हैं कैसे कैसे धीरे धीरे। उसका एनेक्डोट परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि ईर्ष्या को नियंत्रित करना, हालांकि वो पूरी तरह से नहीं जाती, पर नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रशंसा करनी चाहिए। तो जब हम ईर्ष्या करते हैं ना, तो ईर्ष्या के कारण हम वास्तव में ये बता रहे हैं कि ईर्ष्या के माध्यम से हम उस व्यक्ति की ईर्ष्या कर, उस व्यक्ति से ईर्ष्या कर वास्तव में ये हमारी ईर्ष्या किसके तरफ है? भगवान के तरफ। अब बोलेंगे कैसे? तो है ही, डेफिनेटली परमात्मा रूप में है ही। लेकिन आप ये बात मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति में कुछ भी गुण हो, कुछ भी कुशलताएं हो, कुछ भी शौर्य हो, कुछ भी दया हो, कुछ भी हो उसके पास, वो आता कहां से? भगवान से। भगवान से आता है। भगवान ने दिया उसको, भगवान से मिला ना उसको। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा बजाता है ना, कोई अच्छा अभिनय करता है, कोई अच्छे पैसे कमा रहा है, उसमें कुशलता है, उसमें निपुणता है, उसमें सद्गुण है, कुछ भी आप, सब कुछ जहां पे भी आप नजर डालो, जो कुछ भी। और मतलब मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, प्रेमानंद महाराज जो है उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि मतलब जहां नजर डालो बस वही वो है। और मैं एक दो दिन से उसका थोड़ा मनन भी कर रहा था, तो मुझे समझ में आया कि कैसे अगर मुझे किसी के प्रति प्रॉब्लम हो रहा है, अभी बस में आ रहे थे तो अभी बस में बोला है कि भाई बस में साउंड नहीं चलाने का, लेकिन कुछ कुछ लोग इतने मग्न हो जाते हैं कि वो हेडफोन नहीं डालते हैं और पूरे डायरेक्टली वो तो करते ही है पर लाइट वॉल्यूम के साथ, और वो रील्स देखते रहते हैं, उसमें पता नहीं ढींचा ढींचा क्या क्या बजता रहता है, अपने को समझ नहीं आता है। क्यों बोल रहा था मैं ये पॉइंट? सब जगह अच्छा। हाँ, सब जगह, मतलब सब जगह। एक देखो आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, आठवें अध्याय में शायद आएगा 10 अहम सर्वस्व प्रभो अतः सर्व प्रवर्तते। भगवान बोल रहे हैं 10.8 ना शायद, 10 चैप्टर में। सब कुछ भगवान से ही प्रादुर्भाव हुआ है, सबका सब कुछ भगवान से निकलता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला, और जिस तरीके से बोला ना, तो वो छप गया दिमाग में कि किससे ऐसा करोगे, किससे द्वेष रखोगे। सब जगह तो वही वो है, उनका ही तो है सब कुछ, हर जगह, हर वस्तु, हर व्यक्ति में वही तो है। उनके बिना तो कोई व्यक्ति चल भी नहीं सकता। हम चलित व्यक्ति की जो बात करो, जंगम व्यक्ति, स्थावर पदार्थ भी उनके बिना अस्तित्व में नहीं हो सकते। तो अगर सब कुछ वही है, तो फिर मैं किसकी ईर्ष्या कर रहा हूं, किससे ईर्ष्या कर रहा हूं? पता नहीं आप लोग तो सब भक्त लोग हैं, पर मैं जब इसे सुना ना, मुझे ऐसा लगा कि यार कितनी गहराई वाली बात है, कितनी आसानी से उन्होंने कर दी, और बहुत शांति मिलती है। मतलब अगर मुझे लगता है कि यार ये सब इतने सारे गलत चीजें हो रही हैं, इतना सब कुछ जिसमें मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, तो इससे मैं अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को, अपनी आस्था को बचा के कैसे रखूं? होती है ना तकलीफ, अगर कुछ ऐसा देख लेते हैं, कुछ ऐसा सुन लेते हैं, तो हमारी आस्था पे प्रहार होता है, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हमें अश्रद्धा होने लगती है। तो इसे तो बचाना पड़ेगा ना। आध्यात्मिकता में उन्नति करनी है तो विश्वास तो आदो श्रद्धा सूत्र से शुरू होती है, भौतिक भक्ति। तो अगर वो विश्वास ही डगमगाने लगा, विश्वास ही हिलने लगा, तो फिर कोई चांस ही नहीं। मतलब टिकट ही नहीं लिया है तो कैसे जाने मिलेगा? तो ये जो है वो सारे तो है ही, मतलब हमने एनवी की भी बात की, पर सबसे बड़ा जो है ना वो दो, इसको अगर सारे को अगर हम बाइफरकेट करें तो दो चीज आएगी जिसमें होगा डाउट और डिजायर। डाउट और डिजायर जो हमारा रियल एनिमी है। अब डाउट में क्या होता है? डाउट मतलब संशय,
जो संशय आत्मा होता है ना वो हमेशा दुखी रहता है। जो हर चीज में डाउट करता है, हर चीज में संशय करता है, वो हमेशा चिंता में ही रहता है। और सबसे बड़ा चिंता क्या होता है? भविष्य में क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। सो वरी 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 एंड ओनली वरी। जब तक हरि नहीं आते ना तब तक वरी नहीं आती। भविष्य आपके नियंत्रण में है नहीं है, तो भविष्य की चिंता करके आप क्या कर लेंगे? चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बिचारा क्या करे, कब तक दवा खिलाए। मतलब चिंता को चिता के समान माना गया। चिता तो एक बार जलाएगी आपको, लेकिन चिंता बार बार जलाएगी, लगातार जलाएगी। और ये वैद्य के लिए उसको थोड़ा सा अगर घुमा दें, तो अगर रात में वहां पे आके प्रवचन देते हैं, हमें सिखाते हैं, शिक्षाएं देते हैं, तो अगर मतलब साधु व्यक्ति हैं, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, साधु बेचारा क्या करे, कब तक कथा सुनाए। तो हमें से ये चिंता नहीं जाती भविष्य की। मतलब चिंता, आपके जीवन में होने वाली चिंता और वरी वो ब्याज है जो लोन आपने कभी लिया ही नहीं, जो आप ब्याज चुका रहे हैं। देखो मतलब अभी तक जो हुआ ना वो हमारे नियंत्रण में नहीं था, आगे भी जो होने वाला है वो हमारे नियंत्रण में नहीं होगा। भूत को ना बदल सकते हैं, ना भविष्य को हम चेंज कर सकते हैं। हम वर्तमान में जी सकते हैं और वर्तमान को सही करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपका वर्तमान सुधर गया ना, तो क्योंकि यही वर्तमान आगे जाके आपका भूतकाल बनेगा। भविष्य में जाएंगे तो आप इसको भूत बोलेंगे ना, तो अगर ये वर्तमान बना लिया तो आपका भूत सही हो गया। और जो वास्तव में भगवान की भक्ति करता है और आध्यात्मिक मार्ग में आ जाता है ना, उसका जो भविष्य को लेके जो चिंता होती है ना वो निकल जाती है। भक्ति आपको क्या देती है? बोलते हैं ना, भक्ति से क्या मिलता है? भक्ति से धैर्य मिलता है और भक्ति से विश्वास बनता है, और उसके साथ साथ व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है। देखो जितने भी भक्त लोग हैं उन्होंने भी हादसे के बारे में सुना, तो कहीं ना कहीं भक्त होते हुए भी चिंता होती है ना, अरे यार मैं घर के बाहर गया, अरे मेरा फ्लाइट है दूर है, अरे वापस क्लेश हो गया, तो होती है ना चिंता। फिर से हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो क्या भक्तों को चिंता नहीं होती? भक्तों को भी चिंता होती है, ऐसा नहीं कि उनको चिंता नहीं होती, पर उनकी मतलब वो कहते हैं ना कि डोंट क्या बोलते हैं, भगवान के पास जा नहीं, डोंट टेल द लॉर्ड हाउ मच बिग योर प्रॉब्लम इज, बट टेल योर प्रॉब्लम एंड हाउ मच बिग योर लॉर्ड इज। है ना? आपके दुख को, आपकी कठिनाई को, आपके संकट को भगवान को जाकर मत बोलो कि कितना बड़ा है, लेकिन आपके तकलीफ को बोलो कि तेरे से ज्यादा बड़े मेरे भगवान है। तो इसलिए भक्त लोग को चिंता होती है, पर भक्त क्या स्मरण करते हैं? भगवान का स्मरण करते हैं। अगर भगवान की यही इच्छा है तो फिर भगवान मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, आप जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। आप बोलेंगे कि अरे तुम यहाँ पर सेवा करो, तुम्हें यहाँ जन्म लेना है, यहाँ पे रहना है और इधर इधर ऐसा करना है, ठीक है, जो आ गया करेंगे। आप बोलेंगे नहीं, तुम्हें अभी अकस्मात मृत्यु के थ्रू तुम्हें मरना है और मुझे ऊपर जरूरत है, अभी तुम आ जाओ, ठीक है, वो भी चलेगा। तो जो भी भगवान की इच्छा होगी वो हम करेंगे। तो इसीलिए चिंता को जितना आप हो सकेगा उतना, मतलब मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप मत कीजिए। मैं नहीं कर रहा हूं कि नहीं आएगी, होगी, लेकिन उसको काटने के लिए आप भगवान का स्मरण, जब भी आपको चिंता आए ना तब भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान के गुणगान सुनिए, कीर्तन सुनिए, भगवान की कोई लीला, कोई प्रसंग सुनिए। और जो डाउट है ना, संशय, हम लोग क्यों पूछते हैं? रात लोग क्यों बोलते हैं कि आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए? क्योंकि ये प्रश्न जो है ना, आप जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और हम प्रार्थना भी करते हैं कि आप आगे बढ़े, जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो हम ये चाहते हैं कि जो मूलभूत प्रश्न है ना वो आपके मन में संशय बनकर ना रहे।
क्योंकि संशय श्रद्धा का नाश कर देता है, और बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ है संशय। अगर आपने डाउट किया ना तो आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। और शक का कोई इलाज नहीं है, डाउट का कोई इलाज नहीं है। लेकिन डाउट का इलाज, ऐसा बोलते हैं कि डाउट का इलाज नहीं है, पर वास्तव में संशय का इलाज क्या है, संशय का उपचार क्या है? भगवान का नाम तो है ही, भगवान का नाम तो लेना ही है, पर संशय का उपचार ये है कि संशय को किससे काटा जा सकता है? ज्ञान से काटा जा सकता है। डाउट कैन बी रिमूव्ड बाय नॉलेज। आपको डाउट क्यों होता है, संशय क्यों होता है? क्योंकि पता नहीं है ना उस भक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, उस साहित्य के बारे में, उस दार्शनिकता के बारे में आपको नहीं पता है, इसी वजह से डाउट आता है। तो डाउट है तो डाउट को क्लैरिफाई करो, प्रश्न पूछो, उस संशय का निवारण कर दो ताकि आपके मन में वो संशय ना रहे। क्योंकि देखो भागवतम जो है ना वो शुरू होता है कहां से? पहले से फर्स्ट कैंटो से लेके लास्ट कैंटो तक 12 कैंटो आप जब पढ़ते हैं तो उसमें जो है, उसमें शुरू में ये भौतिक संसार की रचना, जन्म, सारे भक्तों की प्रार्थना, सब कुछ, और 10वें स्कंद में जाके आप भगवान की अंतरंग लीला के बारे में सुनते हैं, है ना? अभी वो पहले स्कंद में भी हो सकती थी ना, क्यों 10वें स्कंद में? क्योंकि भागवतम और भगवान के बारे में जो ज्ञान है आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। अभी आप जैसे व्याकरण को उस दिन बोल रहे थे पहले कि अभी जो व्यक्ति है भगवान की छोटी सी लीला, छोटी सी मतलब बहुत गोपनीय लीला, रासलीला की जब बात करते हैं तो उसमें भौतिक दृष्टिकोण से व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि वास्तविकता में रासलीला है क्या। मेरी योग्यता नहीं है, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता, पर बहुत ही गूढ़ विषय है और उसको सामान्यतः भौतिकवादी बुद्धि से हम हम इतने प्रदूषित हो चुके हैं कि उसमें सिर्फ हमको कामुकता ही दिखेगी, लोगों को वही दिखता है ना, तो वो समझ ही नहीं पाते। तो वो समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है, वो भगवान ने किया, पर पहले ये तो जानो कि भगवान है कौन, गोपियां कौन है, भगवान कौन है, वो कैसी लीलाएं क्यों करते हैं। भगवान के बारे में जाने बगैर आप उनकी लीलाओं के बारे में नहीं जान सकते। देखिए जो नाम जप बोलते हैं ना, नाम जप करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, क्या होता है नाम जप से? क्या होता है, नाम जब आप लेते हैं ना, तो जब नाम जपते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जितने भी शब्द है ना वो सब शब्दों की आकृति, वो सब शब्दों के चित्र आपकी चेतना में आने चाहिए, आपके मानसिकता में आने चाहिए। हम लिखते हैं ना, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में कैसे भी लिखो, तो हरे कैसे लिखा हुआ है, ह है, फिर उसके ऊपर रे है, वो जब हम जपते हैं तो वो चित्र दिखना चाहिए। तो नाम से, वो नाम में जपते 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 नाम से रूप प्रकट होगा। वो नाम जब आप कंसंट्रेशन से जपेंगे ना तो उससे भगवान का जो भी मनमोहक मूर्ति, जो भी आपके मन में एक चेतना में एक छवि निखरेगी, उस नाम से प्रकट होगा रूप। और रूप जब प्रकट होगा तो रूप के साथ उसके गुण आएंगे, गुण देख सकते हैं आप, नाम से रूप, रूप से गुण, कि भगवान के क्या क्या गुण हैं। और जब नाम जपते जपते रूप का प्रादुर्भाव होगा, उसके बाद गुण के बारे में आप जानेंगे और फिर गुण से आपको लीलाओं तक पहुंच सकते हैं आप। तो इट्स अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। आप डायरेक्टली बोलेंगे हम लीलाओं के बारे में जान ले तो नहीं जान, हम सुन सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं, पर तत्व की दृष्टि से। वो इन्होंने पूछा था तत्व की दृष्टि से क्या होता है, बोलते हैं ना नेति मामेति सूर्यजन, बोलते हैं ना तत्वादया पुनर्जन्म जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तत्वतः मतलब क्या, कैसे तत्व से जानना है। भगवान यशोदा माँ के पुत्र हैं, देवकी के पुत्र हैं, ये ज्ञान हमें शास्त्र के माध्यम से मिलता है, पर तत्व की दृष्टि से हम कैसे जान सकते हैं भगवान। तो ये नाम की दृष्टि से, नाम जब जपते हैं तो नाम से क्या होगा, सब साथ में बोलेंगे, आप बोलिए नाम से क्या होगा, नाम जपते क्या होगा, नाम से क्या आएगा, रूप, रूप से क्या होगा, गुण, और गुण से क्या होगा, लीला प्रकट होगी। तो भक्ति की ये पायदान है। तो जैसे डाउट को हम नॉलेज से काट सकते हैं, इसीलिए डिजायर, और दूसरा क्या है डिजायर। डिजायर पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, डिजायर को भगवान की सेवा में परिवर्तित करना है। डिजायर को हम खत्म नहीं कर सकते। डिजायर खत्म मतलब जीवन खत्म। एक डिजायर ही है जो आपको जीवित रखता है, वो डिजायर खत्म हो गया तो आपका जीवन खत्म हो गया।
तो डिजायर को क्या करना है, परिवर्तित करना है भगवान की भक्ति में। जो भी आपका डिजायर हो, जैसा भी डिजायर हो, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम खुदारति यजेतम तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। मतलब अकाम हो सर्व काम, मतलब बहुत सारी कामनाएं हैं, नई भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, नहीं है, या मोक्ष की भी इच्छा है, कुछ भी जो इच्छा है उसमें क्या करो, तीव्रेण भक्ति योगेन। भक्ति योग तो है ही, योगा का डे है ना 21 तारीख, योगा है ना, योगा डे, वर्ल्ड योगा डे है ना, और हमारा टॉपिक भी वही था। बोले ये सब क्या बोल रहे हैं, टॉपिक के ऊपर तो बात ही नहीं है। नहीं, पर इसकी भूमिका बना रहा हूँ, भूमिका बनाते बनाते एंड में आएंगे योगा पर। एंड में थोड़ा समय कम बचा है, बट मैं कर दूंगा थोड़ा। अरे 21 से इतना कैसे हो गया? ठीक है, तो क्या बोला था मैं? हाँ, योगा डिजायर। तो डिजायर को हमें परिवर्तित करना है, और डिजायर परिवर्तित जब होगी तब हम हमारे इंटरनल जो एनिमीज हैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो हमने अभी बात की, अभी जो चर्चा की इंटरनल विजय की, तो अभी जो फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर जो अंत होता है उसमें संजय क्या बोलते हैं, 1.46 में संजय क्या बोलते हैं, अभी जो अर्जुन को किसके लिए तैयार कर रहे हैं भगवान, इंटरनल विजय के लिए तैयार कर रहे हैं, है ना। तो पहले क्या किया उसने, पहले जब 1.46 आया उसमें क्या आया, विस्तृत सहस्रम चापम, उसका वर्ड है वो, विस्तृत सहस्रम चापम शोक संमग्न मानसः। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन उस परिस्थिति में आ गए कि उनसे हाथों से उनका बाण और उनके गांडीव गिर गया। सहस्रम चापम, चापम मतलब बाण, बाण के साथ उनका जो शर्म है वो भी गिर गया। और क्या हो गया, शोक संमग्न मानस, मतलब वो शोक में, विषाद योग इसीलिए कहा गया ना उसको, विषाद शोक में बैठ गए कि अब मुझे क्या करना है। आपने देखा होगा ऐसा फोटो है, भगवान ऐसे दिखा रहे हैं, वो शोक में ऐसे सर पे हाथ रख के बैठ गए, अभी करूं क्या। ये श्लोका कभी बोल रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर में बोल रहे हैं, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, ये देख के धृतराष्ट्र क्या हो गए, खुश हो गए, चलो ये लड़ेगा नहीं। लेकिन इससे हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करें तो इससे आगे जाके 18 चैप्टर में क्या बोलते हैं भगवान, संजय क्या बोलते हैं, यत्र पार्थ धनुर्धर, धनुर्धर शब्द यूज किया। धनुर्धर मतलब क्या, वो बोल सकते हैं ना, पार्थ अर्जुन भी बोल सकते हैं। धनुर्धर शब्द क्यों लिया, क्योंकि उसने पहले धनुर छोड़ दिया था, और ये सारी शिक्षा भगवान के द्वारा प्राप्त करने के बाद भगवान ने उसको उस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया, इंटरनली शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने खड़ा कर दिया कि वो वापस से अपना सर संतान करके धनुष अपने हाथ में उठा लेगा। तो भगवद गीता हमको ये सिखाती है, और हम सबके जीवन में ऐसे हर क्षेत्र में हमारे युद्ध चल रहे हैं, और युद्ध से हमें विजय प्राप्त करनी है, वास्तविकता में हमें कॉन्कर करना है अपने आप को, तो इंटरनल विजय प्राप्त करनी है। और इसमें बहुत सारी चर्चा है, पता नहीं कैसे कितने हफ्तों में खत्म होगा, पर रात तक लोग टेक ओवर कर लेंगे तो अच्छा है। पर इसमें बहुत कुछ और बहुत सारी चर्चाएं कर सकते हैं, पर मेरा ये निवेदन है कि जब हम योग की बात करते हैं तो जब तक एक वस्तु याद रखिएगा, योग की बात है, योग मतलब जुड़ना। ये योग गा कुछ नहीं होता है, ये योग गा है ना, थोड़ा अंग्रेज से आया है, योग होता है। और हम आईवाइस में ना ड्रामा हुआ था, तो इंग्लिश है ना एक्चुअली बहुत फनी लैंग्वेज है। मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर TO2 होता है, DO2 होता है, GO क्या होता है, गो। पर 2 और 2 को मिले तो क्या होना चाहिए, मत बोलो। पर बहुत फनी लैंग्वेज है मतलब, और ये ना बहुत रूखा सूखा लैंग्वेज था इंग्लिश। अगर आप देखेंगे ना तो इसमें रस नहीं है, वो मेलो नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी ने जब इसके ट्रांसलेशन दिए, प्रभुपाद जी ने जब इंग्लिश में लिखा, तो प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद बंगाली है, उनमें बहुत सारा रस है, भक्ति का रस भी है, शुद्ध भक्त है भगवान के, तो उन्होंने इस भाषा में रस डाल दिया। मेलो शब्द आप देखेंगे ना जनरली आपको मिलेगा नहीं कहीं, तो मेलो, ट्रांसेंडेंटल, वो सब प्रभुपाद ने बोल बोल के भाषा को सुशोभित कर दिया। अब वो पूरी भाषा एकदम आपको मतलब आनंद आ रहा है। तो योग की बात होती है, तो जब तक हम भोग में प्रवृत्त रहेंगे तब तक योग नहीं कर सकते।
और जब तक योग नहीं करेंगे तब तक ये भव रोग नहीं जाएगा। योग मतलब जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान से। भगवान से तो बाद में, पहले खुद से तो जुड़ो। मतलब हमारी दुर्दशा ये है कि हमारे ही जीवन में वो कहते हैं ना कि आपके अपनी जिंदगी में आपके लिए, आपके अपने के लिए समय नहीं निकाल पाते हो। आपकी अपनी जिंदगी में आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हो। जरा बताइए तो सही कि इतनी तेजी से कहां भागे चले जाते हो? भाग रहे हैं ना सब। तो ये जो योग है ना, वो वास्तव में हमारे जीवन में ठहराव लाता है। हम शांत बने, हम धैर्य धारण करें और अपने मन को नियंत्रित करें, और नियंत्रण करके फिर हम अपने आप को उस स्तर पर ला पाएंगे जहां पर हम यज्ञित आत्मा बन पाएंगे। और यज्ञित आत्मा का फाइनल कंक्लूजन कहां जाता है? यज्ञित आत्मा फाइनल कंक्लूजन कहां जाता है? भगवान क्या बोलते हैं एंड में? यज्ञित आत्मा से मच्चित आत्मा, मतलब एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा। पहले खुद को देखो, खुद के साथ कनेक्ट करो, पॉज लो, मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों कर रहा हूं, ये सब करो। योग जोड़ो अपने आप को खुद से पहले और फिर भगवान से। और ऐसा नहीं है, दिस इज फॉर एवरीडे। और इसके सबसे उत्कृष्ट उदाहरण जो है वो ब्रजवासी है। उनका दिन जब से शुरू होता है ना, तब से वो सतत, निरंतर, लगातार, बार बार, प्रतिबार क्या करते हैं? योग करते हैं। कौन सा योग? भगवान के स्मरण का। उत्थाय गोप्या पररात्र भोगे मृत्वा यशोदा सुतबालके गायन्ति प्रोच्चैर्दधि मंथयन्तो गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। उत्थाय गोप्या पररात्र भोगे स्मृत्वा यशोदा सुत बालके। वो क्या करती हैं? गोपियां जब उठती हैं, दही का मंथन करती है, वो करते करते क्या करती हैं? स्मृत्वा यशोदा सुत बालके। यशोदा सुत मतलब भगवान कृष्ण। यशोदा सुत बालके, बालके मतलब क्या? भगवान की बाल्य लीलाओं का स्मरण करती हैं, गायन करती हैं। तभी शिव शुरू होती है, उनका दिन शुरू होता है। और पूरा दिन जब भगवान जाते हैं वन में, तो जो भी गोपियां हैं, जो भी ब्रजवासी हैं, वो भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं कि भगवान वापस कब आएंगे। और रात्रि को जो गोपाल है और जो सखा है, वो ये स्मरण करते हैं कि सुबह कब होगी और कब हम भगवान के साथ जाएंगे। तो वो सदाकार भगवान के साथ योग में है, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, संपर्क में है। इसलिए हम कहते हैं, तो आज का जो विषय था, इसलिए हम कहते हैं कि योगा डे सिर्फ साल में एक बार आके श्वासोच्छ्वास करना, वो करना चाहिए, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम प्रतिदिन योग करें। और आपके जीवन में मेरा इतना ही निवेदन है कि उस योग को आप अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएंगे, एक भाग बनाएंगे। और सबसे बड़ा योग भगवान का नाम है, क्योंकि मैंने बताया नाम से ही आप लीला तक पहुंच सकते हैं। तो हम उसका एक छोटा सा प्रयास करेंगे, भले थोड़ा 5 मिनट लगेगा, बट हम एक माला करेंगे और उस योग का दिन है, उस भगवान से अपने आप से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे कि हम कौन है। और हम इस समय पर, आपकी मेरी सूचना है कि जो भी है ना, जो भी यहाँ पर बैठा हुआ है, हम छोटा सा योग का प्रयास करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ भगवान के नाम का स्मरण करना है। आप अभी कुछ समय के लिए, 10 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेगा, आप भूल जाइए कि आप कौन हैं। आपकी आइडेंटिटी अभी महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ आप ये स्मरण कीजिए, आंखें बंद कीजिए, जेंटली आप बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद कर अपने श्वासोच्छ्वास पे थोड़ा ध्यान दीजिए और भगवान का जो नाम है उसका चिंतन कीजिए। और आप ये सोचिए कि आपके द्वारा बोला हुआ श्लोक की जो बनी है, वो यहाँ से निकलकर 14 ब्रह्मांडों को पार करती हुई भगवान गोलोक वृंदावन में है, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के साथ अपनी निरंतर लीलाएं कर रहे हैं, वहां तक आपके शब्दों की ध्वनि पहुंच रही है। आप ये समझिए कि भगवान उसको व्यक्तिगत रूप से सुन रहे हैं। अब भगवान सामने खड़े हैं, भगवान सुन रहे हैं। जब मॉनिटर, सुपरवाइजर, टीचर जब सामने होते हैं तो हम सबसे, वो सब जाने दो, सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, जब कैमरा सामने आता है तो क्या करते हैं? फोकस हो जाए ना, स्माइल करते हैं ना,
स्माइल करते हैं, फोकस हो जाते हैं और बाल बाल बना लेते हैं, एकदम व्यवस्थित कर लेते हैं, अभी हाँ अभी फोटो खींच। तो जब आप बोल रहे हैं तो भगवान वो सुन रहे हैं। अब आप कितने अच्छे तरीके से बोलेंगे वो आप पे निर्भर करता है। आपको भगवान तक अपनी आवाज पहुंचानी है कि नहीं पहुंचानी, उस तरह से हम प्रयास करेंगे, ठीक है।